शांति। आज बाबा की मुरली है 6/11/2022 की। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं। खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे से चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय का नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। बाबा कहते हैं नहीं यार, बाबा कहते हैं ज्ञान के खजाने सर्व खजानों से संपन्न बनो। बाबा कहते हैं कि सभी खजानों से हमें क्या बनना है? संपन्न बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि खजाने दो प्रकार के हैं। एक तो स्थूल खजाने हैं जिसमें धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा है अध्यात्म का खजाना। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, ये सब किसका खजाना है? अध्यात्म का खजाना है। ये दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं कि संसार के लोगों के पास तो केवल स्थूल खजाने हैं। सांसारिक संपत्ति को ही वो क्या मानते हैं? खजाना मानते हैं। आपके पास अविनाशी खजाना है। कैसा है? और अखुट खजाना है। वो खजाना जो बैंक बैलेंस से धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो सकता है। लेकिन ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, इनको जितना ही आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। वो विनाश हो जाएगा या वो रह जाएगा और हमारा शरीर छूट जाएगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जो बाबा हमें दे रहा है, वो क्या होगा? वो शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ जाएगा, है ना? तो इसलिए वो खजाना अविनाशी है और जितना खर्च करेंगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए वो खजाना क्या है? अविनाशी है, अखुट है। तो बाबा कहते हैं नशा भी होना चाहिए। जिसके पास खजाना होता है उसके पास क्या होता है? उसके चेहरे पे चमक होती है, खुशी होती है। और क्या होता है? चेहरे पे चमक होती है, खुशी होती है, निश्चिंतता होती है कि कोई समस्या आएगी तो हमें कोई दिक्कत, हमारे पास
बहुत खजाना है, हाँ? ऐसे तो हम भगवान के जो बच्चे हैं, इस संसार में हमारे पास सांसारिक खजाना उतना नहीं है, लेकिन बाबा ने अध्यात्म के खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते हैं आप में भी नशा है, चेहरे पे चमक है, वरना जो ज्ञान योग इतना जो चल रहा है, इसके आधार पे चेहरा बतावे वो होना चाहिए। अगर चेहरा मुरझाया हुआ है, जिसके पास खजाना नहीं होता है वो हलचल में होता है ना, दुखी है, उदास है, तो समझो उसके पास स्थूल खजाना तो है नहीं वैसे ही, लेकिन जो बाबा दे रहा है उसको भी वो धारण नहीं कर पाया। इसीलिए ज्ञानी होते हुए भी, योगी होते हुए भी, आश्रम में रहते हुए भी अथवा आश्रम में आते हुए भी उस हाँ, चूंकि खजाना है ही नहीं, हाँ। तो ऐसे बाबा कहते हैं खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उसके चेहरे से चमकती है। इसीलिए कहते हैं, आप लोग जाते होंगे ना, कोई संत था, महात्मा, कहते थे वो कितना तेज है उसके चेहरे पे, कितनी संपन्नता है उस पे। तो ये तेज क्या है? उसके अंदर जो अविनाशी खजाने ज्ञान योग से जो उसने जमा किए हैं वो है ना। वो नहीं है तो फिर ऐसे। तो बाबा बोलते संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। जो इस समय के मनुष्य आत्माएं हैं उनके पास कैसे खजाने हैं? विनाशी खजाने हैं। स्थूल धन संपत्ति, जोरू जमीन, यही सब है। थोड़ा समय का नशा रहता है, इसलिए वो खजाना भी थोड़े समय के लिए है। आज करोड़ों में है कोई बिजनेसमैन और रातों रात उसका क्या हो गया, दिवाला निकल गया, तो उसका नशा भी थोड़े समय के लिए रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप क्या कहते हो? हाँ, क्योंकि हम आत्मा, जो खजाना हम ग्रहण कर रहे हैं वो खजाना हमारे साथ ही जाएगा। हमें भरपूर होके जाना है और उनको खाली होके जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। आप सबको बाबा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना कौन सा है? ज्ञान रत्नों का खजाना, समझ का खजाना। सुख किसी वस्तु में नहीं है, किसी चीजों में नहीं। सुख घटना है। क्या है? घटना। जब ज्ञान भी हो, योग भी हो, अंदर से भी संपन्न हो, बाहर से संपन्न हो, तब जो अंदर में जो फील होता है, उस फीलिंग को, उस घटना को ही क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। सुख गद्दा गलेचा छप्पन भोजन से भी नहीं आता। सुख एक घटना है। गद्दा भी हो, गलेचा भी हो, छप्पन भोजन भी हो, और हमारा आत्मसम्मान भी लोगों के नज़र में बना हो, प्रेम से हमें भोजन कोई करा रहा हो, है ना, तब सुख मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हो, आत्मसम्मान ना हो, परिवार तितर बितर हो, तो सुख रहेगा? नहीं रहेगा। तो सुख घटना है। तो बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, समझ का खजाना दिया है। जिस समझ के आधार पे हम
दुखों से मुक्त होते हैं। ज्ञान विद्या, विद्या किसे कहते हैं? या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? विद्या, समझ, ज्ञान वो है जो मुक्त करता है, मोक्ष दिलाता है। किससे मोक्ष दिलाता है? दुख से, बुराइयों से, विकर्मों से। अगर अभी हम इस ज्ञान में चल रहे हैं बाबा के, और अभी भी अगर हम उदासी से, बुराइयों से, दुखों से मुक्त नहीं हुए हैं तो समझो अभी वो विद्या, ज्ञान रत्नों की धारणा हमें हुई नहीं है। तो ज्ञान रतन है। ऐसे बिना समझ के आपको करोड़ों रुपया दे दिया जाए, आप उसका दुरुपयोग करके दुखी होगे। बिना समझ के आपको कार दे दिया जाए, एक्सीडेंट करा के दुखी होगे। बिना समझ के आपको कुछ भी दे दिया जाए सुख के साधन, आप सुख नहीं पा सकते। तो ज्ञान रतन है। बिना ज्ञान के आप सुखी नहीं हो सकते। जो सुख की घटना है वो घटित नहीं हो सकती। और दुनिया किस में ढूंढ रहा है सुख? संसार की चीजों को। ये इकट्ठा कर ले, टीवी इकट्ठा कर ले, कार इकट्ठा कर ले, ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, हमारे बैंक में 5 लाख पूरा हो जाए, मतलब ऐसे से सोच रहा है तो हम सुखी होंगे। क्योंकि वो समझता है यही सब इकट्ठा होंगे सुख हो जाएगा। ये आधा सत्य है, सत्य है लेकिन आधा सत्य है। सुखी तब होंगे जब इन सब के साथ साथ ज्ञान भी होगा हमारे अंदर। अगर ज्ञान नहीं होगा तो ये सारी चीजें इकट्ठा होंगी और हमारे दुख का क्या बनेंगी? कारण बनेंगी। तो बाबा ने हमें कौन कौन से खजाने दिए हैं? इस मुरली में बाबा कहते हैं हमने तुम्हें 5 खजाने विशेष दिए हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है। दूसरा योग का खजाना, योग से शक्तियाँ जमा होती हैं। सहन शक्ति, परिवार है, संसार है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, भिन्न भिन्न शक्तियाँ चाहिए होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि योग से तुम्हें, तो योग का खजाना, ज्ञान का खजाना, दिव्य गुणों की धारणा का खजाना, सेवा जो करते हैं, सेवा से क्या जमा होती है? आप आश्रम में कोई सेवा करते हैं या हम जाके कोई बाहर सेवा करते हैं तो उससे क्या जमा होता है? खुशी का खजाना मिलता है। हाँ, अंदर से खुशी होती है। और संबंध संपर्क में हम किसी के आते हैं, चूँकि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उससे दुआओं का खजाना जमा होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे खजाने हमने दिए हैं। आइए बाबा के शब्दों में हम लोग सुनते हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्त कर रहे हो? इस ज्ञान के खजानों से मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे और जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हम शरीर छोड़ने के बाद परम धाम में जाएंगे तब सुखी होंगे, ये भविष्य की बात है। देवता बनेंगे तब सुखी होंगे, ये भी भविष्य की बात है। बाबा कहते अभी कितना मुक्त हुए हो दुखों से, बुराइयों से, विकर्मों से, है ना। आज जो मुक्त हुआ इस जीवन में वही मुक्ति में जावे, समझे। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हुए हो मालूम है? बाबा कहते कितनी बातों से मुक्त हो गए? जो भी दुख हैं और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हो गए हो। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए हो। और विकार आता है तो उस पर आप क्या कर लेते हो? जीत प्राप्त कर लेते हो। बाबा ऐसे कहते हैं कितनी बातों से मुक्त हो गए हो।
बुरे खान पान से भी क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। नशा पानी से भी क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो, जो हमें हमारे जीवन को, हमारे परिवार को कलह का कारण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी प्राप्त की है, मुक्त भी हुए हैं। और ये फील करो कि संसार इस समय रहते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। यह किसका चित्र है? आप तो वही हो ना, आप भी विभिन्न बंधनों से बंधे थे, आप तो मुक्त हो गए हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए हो, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। तो पहला खजाना हो गया ज्ञान का खजाना, और ज्ञान के खजाने से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अभी ज्ञान की कमी है, ज्ञान की धारणा, ज्ञान को समझ नहीं पाए हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है। दूसरा है योग का खजाना, योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हैं। कितनी शक्तियां मिली हैं? 8 शक्तियां तो सैंपल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों के मालिक बन गए हो। तीसरा है धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों की धारणा, सारे दिव्य गुण आप में आ गए हैं। गुण कितने हैं? 1-2 नहीं है, बहुत हैं। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्तियों की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। और चौथी बात है सेवा द्वारा खुशी के खजाने की अनुभूति। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज है, स्वतः प्राप्त होता है। और 5वां खजाना क्या है? संबंध संपर्क द्वारा। किसके संबंध संपर्क में आते हैं? 2 लोगों, एक तो ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं जो बाबा के बच्चे हैं, और दूसरा संसार के लोग। इन दोनों लोगों के संपर्क में आएंगे। अगर आप में ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, तो आपके चलन व्यवहार से संसार की आत्माएं, ब्राह्मण परिवार की आत्माएं आपसे शीतलता अनुभव करेंगी, आपके द्वारा सुख का अनुभव करेंगी। और जब वे ऐसा अनुभव करेगी तो उधर रिटर्न में हमें क्या मिलेंगे? उनका सहयोग मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी। तो संबंध और संपर्क से कौन सा खजाना मिल रहा है? दुआओं का खजाना मिल रहा है। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी पुरुषार्थ करने की मेहनत नहीं पड़ती। क्या उदाहरण है? दुआओं का खजाना का उदाहरण है कोई? 5 पांडव थे, कमजोर थे। कौरवों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े वीर थे। वो केवल 5 भाई, लेकिन जीत उनकी हुई। क्यों? उनके पास एक और खजाना था, कृष्ण भी उनके साथ थे। और एक जो बड़ी बात थी वो थी दुआओं का खजाना। आप टीवी में देखे होंगे, जब भी किसी का पैर छूते थे सब क्या कहते थे? क्या कहते थे? विजयी भव। दुर्योधन या कौरव लोग किसी को पैर छूते थे तो आयुष्मान भव,
किसी ने उनको विजयी होने का आशीर्वाद ही नहीं दिया। ये है दुआओं का खजाना। कि अगर आपकी चाल चलन से, व्यवहार से लोग प्रसन्न हैं तो आपको वो अंदर अंदर, भले मुख से ना बोले लेकिन अंदर अंदर आशीर्वाद देते रहेंगे। कहीं आप गिरने लगोगे तो वो तुरंत हाथ लगा देंगे। ये हाथ लगाना ही क्या है? सहयोग है। ये है दुआएं। तो दुआएं हमें क्या करती हैं? बहुत आगे बढ़ाती हैं। इसलिए दुआओं का खजाना कैसे आता है? संबंध और संपर्क से। हमारे जो ब्राह्मण जीवन में एक दूसरे के प्रति संबंध हैं वो कितने श्रेष्ठ हैं, मधुर हैं, उनमें कितनी पवित्रता है। और जो संपर्क के लोग हैं, जो ब्राह्मण नहीं बने हैं, बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध कितने श्रेष्ठ हैं, मधुर हैं, अच्छे हैं। ऐसे ऐसे तो पहले है माता पिता की दुआएं, वो बाबा ने ऑटोमेटिक मिल रही है हमको। साथ में है सर्व संबंध में आने वाले सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़ी तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का जिसको दुआएं मिली हैं उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। ऐसे इसलिए दुआएं लो। ऐसे जैसे साइंस बड़े से बड़ा रॉकेट है लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी तेज है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा अगर दुआएं होंगी तो। राम को भी क्या थी? दुआएं। दुआएं माने उनसे सब लोग प्रसन्न रहते थे। तो जब वो गिरने लगे तो लोग हाथ से सपोर्ट किया। जैसे गिरने लगे तो जैसे मान लिया जाए तो उनको दुआ होती, तभी सारे अस्त्र शस्त्र जो है अगस्त्य ऋषि ने दे दिया। उसके बाद अगर उनको नाग फांस में बंधे तो दुआएं ही थी सबकी। जो सब बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई सही हो जावे। नहीं, गरुड़ मना भी कर सकता था, मैं नहीं जाऊंगा, मरने दो, है ना, अगर कोई बुरा आत्मा होता तो। लेकिन चूंकि वो जानते हैं तो इसलिए वो गिर रहे हैं तो नहीं, सपोर्ट, सहयोग की जरूरत है, सहयोग कर दो। हाँ, दुआएं थी तो राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। लास्ट में देवताओं ने कहा अच्छा चलो ठीक है, पैदल कर रहा है, इसे रथ दे दो। दुआएं हैं, आप पैदल यात्रा करने, सेवा करने, मुरली सुनाने जाते हो, लोगों को समझ में आएगा तो कहेंगे नहीं चलो इनके लिए एक छोटा सा साधन की व्यवस्था कर दो। तो ये स्थिति होती है दुआओं से। आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो दुआओं से आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ऐसे तो दुआएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। हाँ, जब जब चाहे राम हो चाहे लक्ष्मण को शक्ति लगी हो, इन लोगों को अगर दुआएं ना होती, मतलब लोगों का सहयोग, और सहयोग कोई तभी करेगा जब आपसे वो संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है। तो अगर इनको दुआएं ना होती तो नहीं जीत पाते, विजयी नहीं हो पाते। तो इसलिए दुआएं सबसे बड़ा साधन है। इसलिए दुआओं के लिए ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। दुआएं लेना हो तो क्या जरूरत है? सबको संतुष्ट करो, बस। दुआएं लेने का है, सबको संतुष्ट करो। ऐसे विघ्न प्रूफ बन, युद्ध नहीं करना पड़ता। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त होकर हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे ये दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना। सेल खत्म में नहीं होगा, चलेगा तो अभी बंद कर दो। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म हर बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग में किसका खजाना सबसे बड़ा है? समय का खजाना। समय किसी के पास नहीं है तो समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे खजाने को हम, समझदार आदमी जो होता है उसके पास कितना भी खजाना हो, एक एक पैसा
सोच समझ के सही जगह पे क्या करता है, खर्च करता है। तो ऐसे ये जो समय का खजाना है बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटा ही सबको मिले हुए हैं। इस 24 घंटे को हमें एक एक सेकंड को हमें सहज रीति से सही कार्य में खर्च करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। ऐसे तो संगम युग के समय का खजाना वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो सुनाए सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण हलचल नहीं होगी। अगर ये सारे खजाने हमारे अंदर आ जावें तो हम संपन्न रहेंगे। ज्ञान का खजाना है तो संपन्नता है, हलचल नहीं होगी। योग से शक्तियों का खजाना, दुआएं हैं। सारे लोग हमारे आदमी हैं, हमें लगता है कि संसार में हमें बहुत सहयोग मिलेगा, कोई समस्या आएगी तो वो आदमी बैंक बैलेंस पे निश्चिंत है और हमें भरोसा है अपने लोगों पे, कि उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। कुछ गड़बड़ होगा तो वो हमारी मदद करेंगे, तो इससे हमें जो है निश्चिंतता रहेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे खजाने जमा करो तो हलचल में नहीं आओगे। हलचल तब होती है जब खाली हैं। भरपूर आत्मा कभी खाली नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। लगा दो सिर्फ चाहो। खजाने मिले तो सभी को, है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया है, ऐसे तो नहीं है ना। बाबा ने सबको खजाना कैसा दिया है, एक जैसा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, लेने में। लेकिन एक सिर्फ लेने वाले जो मिलता है, लेते भी हैं, लेने में दिक्कत आती है, लेने में दिक्कत आती है, यूज करने में। बाबा, एक कहानी है कि एक व्यापारी था, तो उस व्यापारी ने क्या किया, उसके 2 बच्चे थे, तो वो अपनी संपत्ति का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहता था। तो उसने सोचा कि हम पहले इनका टेस्ट लेंगे, उसके बाद जो है हम संपत्ति बांटेंगे। जो बुद्धिमान होगा, संभालने वाला होगा, उसको संपत्ति विशेष देंगे। तो उसने 1-1 रुपया रखा। उस पुराने ज़माने में 1-1 रुपया समझो बहुत था। उसने रखा और बच्चों को बुलाया, कहा 1-1 रुपया लो, कोई ऐसा चीज़ ले आओ जिससे घर भर जाए, है ना। तो बच्चे ने क्या किया, अब हम सही कर लेंगे। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चों ने सोचा पिताजी की बुद्धि क्या हो गई है, हट गई है शायद। हाँ, जो कह रहे हैं कि 1-1 रुपये में घर भर जाए, ऐसे। तो जो बच्चा बड़ा था वो भी लिया, छोटा था वो भी लिया, दोनों बाहर गए। उसने कहा 3 दिन का, शाम तक का समय है, शाम तक के समय में आप कोई ऐसा चीज़ ले आना जिससे क्या हो जावे, घर भर जावे। तो बाप ने क्या दिया, दोनों का एक जैसा खजाना दिया। जैसे यहाँ शिव बाबा हम सबको कैसा खजाना दे रहा है, एक जैसा। तो बाबा ने भी, बच्चे ने भी, उस व्यापारी ने भी सबको एक जैसा खजाना दिया। दोनों बच्चों को बराबर दिया, लिया भी दोनों ने। अब फर्क कहाँ पड़ेगा, यूज करने में। ऐसे हम लोग, बाबा यहाँ बताते 3 प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं खजाने प्राप्त करते हैं,
फिर उसको वे क्या करते हैं, अपने जीवन में यूज करते हैं। तो अपने जीवन में यूज किए, ज्ञान है, ज्ञान को अपने जीवन में धारण न करो, फायदा क्या है? मत सुनो, सुनने ही मत आओ। अगर उसको धारण नहीं करना है तो वेस्ट ऑफ टाइम है, फर्जी में टाइम वेस्ट करने आ गए। हाँ, कुछ और कर लेते तब तक। जब धारण ही नहीं करना है तो आए क्यों? तो एक बात, तो कुछ बच्चे होते हैं जो केवल आते हैं और सत्यनारायण व्रत कथा सुन के चले जाते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। वो खजाना तो दिया गया लेकिन वो अच्छा अच्छा कहे बाहर जाके और कुछ नहीं हुआ। दूसरे बच्चे हैं जो अपने प्रति यूज करते हैं, उनको समय तो नहीं मिला कि उस खजाने को दूसरे जगह बांट सकें, किसी को ज्ञान सुना सकें, लेकिन अपने लिए यूज करते हैं, तो उनका भी वो भी खुश हैं, उनके जीवन में उन्नति होती है। तीसरे बच्चे होते हैं जो खजाना मिलता है, अपने जीवन में यूज करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, समझाते हैं। तो जो सुनाने समझाने वाला होता है उसका खजाना और बढ़ता है, विद्या बांटने से बढ़ती है, तो उनका और बढ़ता है और अनुभवी वो बनते जाते हैं। तो 3 प्रकार के बच्चे हैं, है ना? यूज करते हैं अपने प्रति और दूसरों के प्रति, वो हुए नंबर 1 बच्चे। उनका खजाना बहुत बढ़ेगा। समझो एफडी करा दिए, बाबा ने खजाना दिया था और उन्होंने क्या किया? उसका एफडी करा दिया, माना यूज कर रहे हैं अपने प्रति और दूसरों के प्रति, तो बढ़ता जा रहा है परसेंटेज से। कुछ लोग हैं जो अपने प्रति ही यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी एफडी कराया है, आरडी कराया है, थोड़ा कम ब्याज है लेकिन उनका भी फायदा है। और कुछ लोग हैं जो जिनको कि खजाना मिला तो है, लेकिन उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ना अपने प्रति यूज कर रहे हैं ना दूसरों के प्रति, तो वो खजाना धरा धरा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। पहले का खजाना मड़ी माड़ी का होता था तो बेकार भी नहीं होता था, अभी तो नोट का है वैसे सड़ जावे। हाँ, तो हाँ, चूहा खा ले वे। ऐसे समझे? इसलिए नोट इधर उधर मत रखा करो, यूज किया करो। अपनी दीदी को थोड़ा समझा दो आप लोग, ना अपना खाती हैं ना हम लोगों को खिलाती हैं। अपना भी दुबले पतले, हम लोग भी दुबले पतले हो जा रहे हैं। तो बोलो यूज करे, बाबा बोल रहा है यूज करे, ऐसे, ठीक है? तो अभी समझा के जाना इस बात को, ठीक है? तो उसने दिया तो एक गया, सोचा क्या करूं, दौड़ दौड़ के कुछ लेके जाऊं भर जाए। दूसरा बच्चा वो कहीं दौड़ा भागा नहीं, वो गया एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचता रहा क्या लूं। तो बड़े वाले लड़के को क्या मिला? 1 रुपए में क्या मिल सकता है? तो एक पुआल पैरा भरे हुए लड़िया लेके जा रहा था, तो उससे कहा ये खरीद ले तो शायद क्या हो जावे, भर जाए घर। 1 रुपए में और सस्ती चीज क्या मिलेगी? तमाम झकझक के बाद तय हो गया कि चलो ठीक है, 1 रुपए में हम तुम्हें एक लड़िया पूरा पुआल दे देंगे। वो लेके गया अपने घर, पटक दिया। एक कमरा भी नहीं भरा एक पुआल से, पूरा घर भरने की बात थी। दूसरा बच्चा ने क्या किया? सोचता रहा, तब तक शाम हो रही थी, सोचते सोचते शाम हो गई। तब जाके कहीं उसके दिमाग में एक विचार आया कि हाँ ये ले ले। वो दौड़ते दौड़ते गया जो है बाजार में, और वहाँ पे एक कैंडल्स मोमबत्ती बिक रही थी, मोमबत्ती लिया, और जब तक घर पहुँचा तब तक रात हो चुकी थी थोड़ा बहुत। तो हर घर में 1-1, 2-2 मोमबत्ती लगा दिया और फिर जला दिया। और पिता से बोलता है, देखो पिताजी, आपका घर पूरा का पूरा घर 1 रुपए में रोशनी से भर गया। अब वो मुंह लटकाए खड़ा था क्योंकि वो तो असफल हो गया, एक कमरा भी नहीं भर पाया था। तो दोनों ने 1-1 रुपया उस व्यापारी ने दोनों को दिया था। फर्क कहाँ पड़ा? यूज करने में। बाबा भी हम सबको एक जैसी शक्ति दे रहा है ना, लेकिन हम यूज कैसे कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर हम यूज करते हैं सही ढंग से तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर कोई हमें आरी देता है, आरी, कुल्हाड़ी,
और पेड़ काटना हो कि सबसे ज़्यादा जो पेड़ काटेगा उससे हम जो है इनाम मिलेगा, तो मैं सारा दिन पेड़ नहीं काटूंगा, मैं कम से कम 10 घंटा उस आरी पे मैं केवल सान लगाऊंगा, केवल मैं उसको क्या करूंगा, पैना करूंगा। 10 घंटा मैं उसको पैना करने में लगाऊंगा और 2 घंटे में मैं सबसे अधिक पेड़ काट दूंगा। और दूसरे को आरी मिले और वो क्या करेगा, वो तुरंत काटने चला जाएगा, रगड़े रहो 10 घंटा, तब जाके वो कहता है मैं 10 घंटा केवल उस पे आरी पे सान लगाऊंगा और उसके बाद सारा काम हो जाएगा। तो उस छोटे बच्चे ने क्या किया, वो भी अगर भागता रहता, बाजार में भागता रहता तो बुद्धि ही नहीं चलती कि हमें मोमबत्ती लेना चाहिए, है ना। वो बैठा, स्थिर हुआ, सोचता रहा, माना दिमाग पे क्या लगाता रहा, सान लगाता रहा, धार लगाता रहा और फिर 1 घंटे में कमाल कर दिया। बड़ा लड़का क्या कर रहा था, वो सीधा काटने चला गया, पैसा लिया और खरीदने चला गया। ऐसे ये है सान लगाना। मतलब जो ज्ञान बाबा ने दिया है उसको समझो, चिंतन करो। जब वो समझ में आ जाएगा फिर वो ज्ञान हमारे लिए जादू बन जाएगा। तो ऐसे है। तो बाबा यहाँ कहते हैं आप कौन से बच्चे बनना चाहते हो, हाँ, यूज करने वाले बच्चे बनना है। अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी करोगे तो बढ़ेगा। जो बच्चे खुद पढ़ते हैं और दूसरों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनका ज्ञान और बढ़ जाता है, क्योंकि अपना तो पढ़ ही रहे हैं और पिछली कक्षाओं को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो पिछला ज्ञान भी उनको और क्लियर होता जा रहा है। तो क्योंकि वो यूज कर रहे हैं उस नॉलेज को, तो ऐसे हमें करना है। दूसरा, दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करना है, हाँ, पहले सोचना है। जब सही समय आवे, सही काल आवे, सही परिस्थिति आवे, तब हमें एक्शन करना है, तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। राम देखो कितने सहज भाव से वाण चलाते हैं। ऐसे जब सही समय, सही स्थिति, सही परिस्थिति, तब चलाना होता है। तो ऐसे सोचना। तो बाबा कहते हैं जितना खजाने स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना ही खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले किसके प्रति यूज करना है, अपने प्रति। जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व के प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बन जाते हो। पहले अपने प्रति यूज करोगे और तब अगर उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो हमें क्या करेंगे, अनुभवी बन जाएंगे। और बुरा हुआ तो भी अनुभव देके जाएगा, तो मैं कहूँगा भैया ये वाला ज्ञान धारण मत करना। अच्छा हुआ तो कहेंगे देखो मेरा जीवन सुधर गया, तुम भी धारण कर लेना। अब पता लगे हमने उसको अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं किया और दूसरों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो वो नहीं, ऐसे नहीं। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, केवल सुन लेना तो चेहरे पे चमक नहीं आएगी, संपन्नता नहीं आएगी। जो बाबा ने कहा जैसे संपन्न आत्मा होता है, स्थूल खजानों से जो संपन्न होता है वो भी निश्चिंत और बहुत ही शांत होता है। कुछ भी हो रहा हो बाहर, वो समझता है कि कुछ भी हो रहा हो, मेरे पास इतना पावर है, इतना पैसा है कि हम सब हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे अगर अध्यात्म का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है, स्थिति आपकी इतनी श्रेष्ठ रहेगी। कैसे माने, कैसे किसी को माने कि इस व्यक्ति के अंदर, इस आत्मा के अंदर बहुत ज़्यादा अध्यात्म का ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं इसने जमा किया है अपने जीवन काल में, हाँ, तो उसकी स्थिति बताएगी। उसकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होगी, इतनी शांत होगी, इतनी हाई होगी
कि वो संपन्न रहेगा, वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसे पता है, हाँ? उसे पता है कि अगर लोगों की बात आई तो संसार में हमारे ही लोग हैं, इतनी दुआएं हमने जमा कर लिया है ना। नॉलेज की बात आई तो बाबा ने हमें बहुत दे रखा है, तो वो संपन्न रहेगा। अगर आप लोगों ने सीरियल देखा होगा देवों के देव महादेव, देखिए, अगर देखा होगा तो उसमें एक समय आता है जब स्वयं शंकर महादेव जलंधर के सामने जाते हैं। पहली बार होता है जलंधर के सामने, जलंधर महाराज की जय, और उसी में वो शंकर पहुंच जाते हैं। हूबहू वही रूप, वही रंग, वही सब। लेकिन उनको देखकर जलंधर भी स्तब्ध रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। अपने गुरु से बोलता है, शुक्राचार्य से, कि कितना शांति थी उसमें, कितनी शक्ति थी, पल भर में संसार को समेट सकता है वो। केवल वो शंकर की क्या, वहाँ शंकर कुछ करते नहीं हैं, केवल मैं तुम्हारा पिता हूँ ये परिचय देने जाते हैं और जो भी है। लेकिन जैसे पहुँचते हैं शंकर, अभी हो रहा था उनकी जय, अभी होने लगेगा महादेव की जय, सब शुरू कर दिए। हाँ, सब के सब महादेव को नतमस्तक कर रहे हैं। वो सिंहासन पे उधर बैठा है, नतमस्तक इधर महादेव को हो रहा है। गुरु शुक्राचार्य जिनको वो समझते थे, वो गुरुदेव भी आके महादेव के चरणों में, वो स्तब्ध रह जाता है कि ये कौन आ गया जिसके सामने मैं क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। वो वास्तव ये है श्रेष्ठ स्थिति। तो ऐसे जो अध्यात्म के खजानों से संपन्न व्यक्ति होगा, उसका सामाजिक स्वास्थ्य इतना श्रेष्ठ होगा कि जहां भी समाज में पहुंचेगा, न उसके पास कोई गाड़ी न घोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान उसको मिलेगा। लोग सोचेंगे कौन आ गया। ये उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा, योग के द्वारा उसका जो व्यक्तित्व होगा, मानसिक व्यक्तित्व, उसके जो वाइब्रेशन प्रकंपन होंगे, वो लोगों को बताएंगे कि ये कोई विशेष है, वो लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसे ज्ञान के द्वारा उसका जो समझ होगा, उसकी जो बुद्धि चलेगी, कहाँ बैठना है, ज्ञान तो छोटे छोटे जगहों पे, कहाँ बैठना है, उसका उठना बैठना चलना सब कुछ क्या होगा, न्यारा होगा, अलग होगा। ऐसे तो बाबा कहते हैं ऐसे खजानों से संपन्न बनो, ऐसे खजानों से आप संपन्न बनो तो आप अथॉरिटी बन जाएंगे। अथॉरिटी माना अधिकारी। जैसे कोई अधिकारी आता है तो सारा वातावरण बदल जाता है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वातावरण बदल जाया करेगा। वातावरण प्रतिकूल होगा, लेकिन वो आपके, जब आप पहुंचेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाया करेगा। ऐसे तो सुनने वाले क्या करते हैं, समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। तो ज्ञान सुनना नहीं है, बल्कि क्या करना है, समाना है, समा लेना है। और समाएगा ज्ञान कैसे, चिंतन करेंगे, सान देंगे। जब ज्ञान पे बार बार चिंतन करेंगे, एक बात, एक दिन में कोई बात दिल को जो लग जाए, एक बात लेके जाओ, उस एक बात को क्या करो, चिंतन करो, दिल में बिठा लो, वो आपके जीवन में आ जाएगा। ऐसे 365 दिनों में 365 बातें जीवन में आ जाएंगी और आपका कैरेक्टर तो बदल जाएगा। 365 बातें जिसमें बदल गई तो कैरेक्टर बदल जाएगा। तो ये होता है। तो इसलिए समाना। और एक है सुनना। सुनने में क्या होता है, आप भागवत भी सुनने गए होंगे इतने दिनों में। हाँ, पंडित जी इधर सुनाते रहते, उधर बहन जी लोग बतियाती रहते, लेकिन आश्रम में देखो ऐसा नहीं होता। तो ये है, वो आप सुनने आए हो, कुछ सुना रहे हैं, कुछ सुन लिया और चले गए, लेकिन वैसे के वैसे रह जाओगे आप तक। तो बाबा ने कहा सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। बाबा की मुरली उनके वर्ड में सुनाए तो बहुत टाइम लगे, लेकिन चलो हम सुनाते हैं
जो हो इसका सार है। बाबा ने कहा सुनने वाले और समाने वालों में क्या है, बहुत अंतर है। सुनने वालों को देखकर बाबा भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो तो गॉड है, देखता सबको। गॉड का काम क्या है, भगवान का काम क्या है, दृष्टा। वो क्या है, दृष्टा है, केवल देखता है, उसका एक ही काम है, डिटैच ऑब्जर्वर, बिना किसी से लगाव में झुकाव में आए, वो दृष्टा है, देख रहा है केवल। इसीलिए वो ज्ञानी है, ज्ञान का सागर है। उसने इस सृष्टि को भी बदलते हुए, सृष्टि में अच्छा बुरा होते हुए सब कुछ देखा है, इसलिए वो ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान सही सही दे सकता है। तो वो देखता रहता है हम सबको कि ज्ञान क्या दिए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो दृष्टा है बाबा। बाबा कहते हैं सुनने वालों का, बाप दादा दृश्य देखकर मुस्कुराते हैं। सुनने वाले करते क्या हैं, सुनने वालों को जो बातें होती हैं वो याद होती हैं। पॉइंट होता है जो ज्ञान का, वो क्या होता है, याद रहता है। बाबा ने बोला था मीठे बोलो, बाबा ने बोला था किसी को दुख ना दो, लेकिन वो ऐसे ही जानेंगे भी कि मीठा बोलना है, दुख नहीं देना है, और दुख दे भी देंगे, परिस्थिति में आके, प्रभाव में आके दुख देंगे भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो होते हैं सुनने वाले, वे पॉइंट को रिपीट भी करते रहेंगे। अंदर पता है कि बाबा ने ये बोला था, लेकिन उस पॉइंट को उन्होंने समाया तो है नहीं, तो वो आचरण उसके विपरीत हो जाया करेगा। जानेंगे लेकिन आचरण क्या हो जाया करेगा, विपरीत हो जाता है। और बाबा ऐसे बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं कि जानते भी हैं, पॉइंट रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जा रहा है, गलत। समाने वाले क्या करते हैं, समाने वालों को पॉइंट नहीं याद है, वो बातें नहीं याद है, लेकिन उनकी स्थिति, चूंकि ज्ञान को उन्होंने क्या कर लिया है, समा लिया है। स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि परिस्थिति उन पर हावी नहीं हो पा रही है, और परिस्थिति जब हावी नहीं हो पा रही तो उनके द्वारा गलत कार्य नहीं हो रहा है, वो करेंगे नहीं। गलत कार्य करने से वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ये है समाने वालों की निशानी, और वो है सुनने वालों की निशानी। बाबा कहते हैं सुनने वालों का दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, जब समय आता है, परिस्थिति आता है, एक तरफ जैसे कोई विघ्न आ गया, कोई का डेथ हो गया, तो एक तरह कहे भैया कोई ना आवा साथे आवा है, ना कोई साथे जाई, परेशान ना हो। एक तरफ यह कहीं है, एक तरफ रोइबो करी है, अरे तब काहे परेशान हो, जब ये सत्य है और तब तुम्हारे अंदर समझ है तो काहे रोयत हो, रोए रोए के क्या समझावत हो, है नहीं। इसका मतलब पॉइंट रिपीट कर रहे हो, लेकिन अंदर भरोसा तुमको भी नहीं हो रहा है, अंदर से विश्वास तुमको भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे बाबा के बच्चे कहते हैं कि जब विघ्न आता है, परिस्थिति आता है, तो विघ्न पार करने के लिए बाबा ने ये पॉइंट दी है। पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं और दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, रिपीट भी करते रहते हैं और फेल भी होते रहते हैं। ये है सुनने वालों की निशानी। वो जानेंगे, रिपीट भी करेंगे, लेकिन ताकत नहीं रहेगी कि वे सही कर सके, राइट कर सके। ये है। और फल किसके आधार पर मिलेगा, कर्म के आधार पे। कितना भी फिर ज्ञानी हो, कोई फायदा नहीं रह गया, पॉइंट का कोई फायदा नहीं रह गया। ऐसे तो सुनना और समाने वाले क्या करेंगे, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे फेल होते रहते हैं। अगर उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट नहीं है, लेकिन हो जाता है, बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले, सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट भी शक्तिशाली है, लेकिन यूज नहीं कर पाते। समाने वाले क्या करेंगे, समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी में स्थिति हो,
स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। उन्हें पॉइंट की याद करने की जरूरत नहीं, समाया हुआ है ज्ञान। तो जो होना है उस समय, जैसा एक्शन होना चाहिए वैसा ही होगा, जो उचित होगा वही होगा। योग युक्त अगर आप हैं, ज्ञान आपके जीवन में समाया हुआ है, तो जो होना चाहिए, परिस्थिति ऐसी है। कोई एक फार्मूला काम करेगा? बड़ों की आज्ञा मानो, ये फार्मूला काम करेगा? छोटों से प्रेम करो, ये फार्मूला काम करेगा? ये पॉइंट है। जीवन बड़ा दुरूह है। अगर इतना सरल होता ना, तो इतनी आज्ञाएं दी गई हैं, इतने उपदेश दिए हुए हैं, सब हो जाता है। अब वो जो समाया होगा ज्ञान ना, वो बड़ों की आज्ञा मानेगा। अगर दशरथ जैसा बड़ा होगा, राम जैसा बड़ा होगा, कृष्ण जैसा बड़ा होगा, और अगर हिरण्यकश्यप जैसा होगा, तो उस समय वो बड़ों की आज्ञा नहीं मानेगा। जैसे प्रहलाद ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, और राम ने पिता की आज्ञा हमेशा मानी। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, लक्ष्मण ने भाई को कभी नहीं छोड़ा। भाई भी कैसा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब, जो कुछ आदर्श बताए गए हैं वो ऐसे नहीं है कि वही सर। उस आदर्शों को, पॉइंट को लेके चलेंगे तो आप हार खाएंगे। जो समाने वाला व्यक्ति होगा, अपने आप जहां उचित होगा वहां पे बड़ों की आज्ञा मानेगा सिर माथे पे, जहां अनुचित होगा वहां अपने आप उसको वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। वो जान भी नहीं पाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन उसके आचरण में वो ज्ञान घुला हुआ है। ऐसे ये बनना है हमें। जीवन जो रियल जीवन है वो किताबों से नहीं चलता। ये है, किताबों में तो ये तो कहा गया ये करो, या तो कहा गया ये ना करो। लेकिन वही बात कुछ परिस्थितियों में करना सही हो जाता है, वही बात कुछ परिस्थितियों में करना, ये समाने वाला ही सही कर पाएगा, सुनने वाला नहीं कर पाएगा। ये है। ऐसे स्त्री का सम्मान करो, राम जैसा कृष्ण जैसा क्या करता था, है ना। लेकिन सूर्पनखा जैसी हो तो वहां तुम सम्मान करोगे, वो तुम्हारा इज्जत बना के रख देगी। ताड़का जैसी हो तो, है ना। ये है, तो दोनों दिखाया गया है। ये है, सामने कौन है, ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि सामने जो स्त्री है वो है कैसी, वो है कौन। ऐसे सामने जो बड़ा है वो है कौन, ऐसे। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब ज्ञान को हम सुनेंगे नहीं सिर्फ, बल्कि क्या करेंगे, समा लेंगे। जैसे ग्लूकोज समा जाता है, रक्त में मिल जाता है। जब ऐसे हम समा लेंगे, फिर पॉइंट हमें नहीं याद रहेगी, लेकिन मेरे द्वारा जो होगा वो वही होगा जो होना चाहिए। बस ये है। तो बाबा कहते हैं जो समाने वाले हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है, उनकी मनः स्थिति, आंतरिक स्थिति ऐसी होती है कि वे परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि परिस्थिति कुछ थी ही नहीं। ऐसे ऐसे इसको कहा जाता है समाना, समय पर कार्य में लगाना। अर्जुन सुना वाला था, तो वो कह रहा था अपने ही इन पे बाण कैसे चलाएं। कृष्ण समाने वाले थे, तो वो कह रहे थे कि जो गलत है वो गलत है, चाहे अपना हो या पराया। ये है, देखो तुम अपने पराये से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। धर्म के जो पक्ष में है उसे बचाओ, धर्म के जो विपक्ष में है उसे खत्म करो। ये था कृष्ण का फंडा। ये समाने वाले का फंडा होता है, और सुनने वाले का फंडा अपना पराया, तरह तरह की बहुत सी चीजें घुस जाएंगी उसमें। अपनी जाति है, अपनी पाति है, अपना धर्म है, अपने गिलौला वाले हों, अपने उधर वाले हों, इनके साथ ऐसा कैसे, वो तमाम आ जाएगा, तमाम पैमाने लगेंगे वहां पे, है ना। तो ऐसे है।
समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर में चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, मनुष्य आत्माएं खजाने को यूज करती हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे ही ये जो सर्व खजाने सुनाए हैं उनके मालिक कौन हैं? आप हो व दूसरे हैं। उनके मालिक कौन है? आप हो। तो मालिक का काम क्या होता है? खजाने को, खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? पॉइंट आपको चलाना है। जो ज्ञान कह रहा है उस अनुसार आपको जीवन जीना है ना। ये नहीं कि ये पॉइंट है, पॉइंट हमें नहीं चलावे, हम पॉइंट को चलाएं। कब उस पॉइंट को हमें यूज करना है। ज्ञान के तो तमाम अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए, कब कौन से अस्त्र शस्त्र को हमें यूज करना है। दोनों पॉइंट सही है। बड़ों का कहना मानो, एब्सोल्यूट ट्रुथ, बिल्कुल सही है। बड़ों का कहना ना मानो, ये भी सही है। दोनों अस्त्र आपको दे दिए गए। अब कब मानने वाला चलाना है और कब नहीं मानने वाला चलाना है, ये आप पे निर्भर है। पता लगा दशरथ के सामने आप ना मानो वाला चला दिए और हिरण्यकश्यप के सामने आप मानो वाला चला दिए, तो आप नहीं यूज कर पाए, है ना। पॉइंट न यूज करे, आप सारे ज्ञान भरते जाओ, सारे अनुभव भरते जाओ, फिर आपको कौन सा अनुभव, कौन सा पॉइंट यूज करना है वो ध्यान में रखना पड़े। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, फिर भी उससे क्या होता है, खुश होता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। उसकी चाल ढाल वैसे होती है। बाबा कहते हैं आपने जन्म लिया, परमात्मा के बच्चे बने, तो परमात्मा का सारा खजाना किसका हो गया? आपका हो गया। तो आपका जब खजाना हो गया तो आप में वो नशा क्यों नहीं है? ऐसे तो बाबा कहते हैं, तो अंडरलाइन क्या करना है, क्या बात दिल में धारण करना है, क्या अंडरलाइन करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, हाँ, समाने वाले बनो। समझो, समाएगा कैसे? सुनने के बाद समझोगे, बार बार घोटोगे तो वो बात आपके अंदर समा जाएगी। कोई गाली दे देता है, अपना ऐसा आदमी जिससे आपने अपेक्षा नहीं की थी और उसने आपको गाली दे दिया, अब वो पचता है गाली? धीरे जल्दी से पच जाता है? नहीं, बार बार उसको याद आता रहता, बार बार घोटते रहते, बार बार घोटते, और जितने घोटते उतने वो गाली पक्की हो जाती है, वो फिर भूलती। तो ऐसे ज्ञान है, ज्ञान को घोटो, है ना। अपना घोट तो नशा चढ़े, बाबा कहावत में कहते हैं। ज्ञान को ऐसे बार बार हम घोटेंगे तो वो हमारे अंदर समा जाएगा, और जब समा जाएगा फिर वो जहाँ यूज होना है अपने आप यूज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि प्राप्त करो, अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, बहुत कंट्रास्ट पाएंगे आप। जितना भी देखोगे शास्त्र पुराण, बहुत कंट्रास्ट, बहुत विरोधाभास पाएंगे। उसी पत्नी के लिए, सीता के लिए राम ने लंका पे पुल बांध दिया, रावण जैसे रावण के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। फिर उसी पत्नी को क्या किया? वन भेज दिया, त्याग दिया। अब ये दोनों अर्थों में सही है। देखो वही चीज है। मतलब कहीं पे वो पत्नी इंपॉर्टेंट थी, आज वो पत्नी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, उसके जगह पे कोई और चीज इंपॉर्टेंस हो गया, है ना। तो जीवन सरल नहीं है। कभी कब कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा एक्शन, वही एक्शन किसी जगह पे सही है और वही एक्शन किसी जगह पे क्या हो जाता है, गलत। ठीक है। धन और संबंध में क्या इंपॉर्टेंट है, ये दुविधा जीवन में हमेशा चलेगी, और हमें अपनी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि हम सही निर्णय ले सकें। धन श्रेष्ठ है या संबंध, तो क्या चुनोगे आप?
एक तरफ धन चुनना है, एक तरफ संबंध चुनना है, तो क्या चुनोगे आप? संबंध। धन कम मिले चल जाएगा, ये हुआ श्रेष्ठता। ओके, फिर अब संबंध श्रेष्ठ है या कर्तव्य? तब वहां कर्तव्य आप चुनोगे। उसी संबंध के लिए, उसी पत्नी के लिए हमने और सब छोड़ दिया, रावण तक भिड़ गए। अब फिर वही धर्म श्रेष्ठ है या संबंध? राजधर्म श्रेष्ठ है, कुल धर्म श्रेष्ठ है या संबंध? तो देखो उन्होंने क्या किया, संबंध को छोड़ना पड़ा उनको, है ना। ये हमें देखना है कि जो हम चुनाव कर रहे हैं दो में से, उसमें जो श्रेष्ठ है उसमें हमें क्या चुनना पड़ेगा। ऐसे ऐसे धन भी श्रेष्ठ है। धन के लिए आदमी कितना मेहनत करता है, अपनी रातों की नींद त्यागता है। हाँ, रातों की नींद, भूख प्यास, धूप, थोड़ा सा कष्ट, इसको मैं बच लूं या धन श्रेष्ठ है, धन को मैं ले लूं, तो उसको पाने के लिए वो मूल्य चुका देता है, धन को ग्रहण करता है। फिर धन और संबंध में क्या श्रेष्ठ है? धन को छोड़ देता है, संबंध को ग्रहण करता है। संबंध और धर्म या संबंध और मर्यादा में क्या श्रेष्ठ है? तो आदमी संबंध को भी छोड़ देता है, मर्यादा को ग्रहण करता है। तो कहने का भाव है, जीवन ऐसा है जिसमें हर क्षण हमें चुनाव करना पड़ता है, और इस चुनाव के लिए कहीं भी कुछ सही नहीं लिखा है। आपकी अपनी ही प्रज्ञा है जो ये निर्धारित करेगी कि किस समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे इसके लिए हमें अपने बुद्धि रूपी तलवार पे, बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी पे रोज सान लगाना है, रोज चिंतन मनन करना है, स्वाध्याय करते रहना है, रोज कुछ ना कुछ ऐसे चिंतन मनन करना है जिससे बुद्धि में हमारा ज्ञान और प्रखर होता जाए। जैसे धार लगाने से जो तलवार आरी और प्रखर होती है, क्षण भर में काट देती है, ऐसे ज्ञान का धार बार बार चिंतन करने से बार बार बुद्धि इतनी प्रखर होगी कि 2 सेकंड में हम हर चीज का निर्णय ले लिया करेंगे। और जो निर्णय लेंगे उस पे हमें दुनिया में पीछे मुड़ के कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने गलत किया, वही सही रहेगा। महान लोगों को आपने पश्चाताप करते नहीं देखा होगा, चाहे कृष्ण ने निर्णय लिया चाहे राम ने, कि हमने तो गलत किया, नहीं, जो था वही सही था। ऐसे तो दिव्य गुण बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना मुश्किल है। आर्डर करो, आर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही आर्डर करना होता है। कमजोर को आर्डर करना नहीं आता, वह सोचेगा कहूँ या न कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपना खजाना है, बाप का खजाना, अपना खजाना, ये बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया। सिर्फ देखकर खुश नहीं हो, कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम है। बाबा के बच्चों में अभी वो विधि नहीं आई है कि सारे खजानों का जमा कर सकें। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं है कि पॉइंट रिपीट करो, बुद्धि में रहो। केवल पॉइंट रिपीट कर रहे हो बुद्धि में, तो आप क्या बनेंगे? पंडित। पंडित क्या होते हैं? दुनियावी पंडित हैं। ज्ञान उनको बुद्धि में है, आचरण में सुना भी देते हैं, उससे उनका परिवार चल जाता है बस। तो अगर आप ज्ञान को केवल रिपीट कर रहे हो तो पंडित हो। ज्ञान अर्थात समझ, देखो बाबा बोल रहे ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ। जो भी निर्णय लो आगे पीछे सोच समझ कर, इसको कहा गया त्रिकालदर्शी। भूत भविष्य वर्तमान, आगे भविष्य पीछे भूत, इनको सोच समझ कर क्या कर लो, ये हुआ त्रिकालदर्शी बनना। सत्य असत्य की समझ, सही क्या है गलत क्या है, ये है ज्ञान। समय प्रमाण कर्म करने की समझ, जैसा समय वैसा कर्म, इस समझ को बाबा ने ज्ञान कहा है। कितनी चौपाई कितना दोहा याद है, इसको बाबा ने ज्ञान नहीं कहा है। ऐसे अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसे आप ज्ञानी कहेंगे? नहीं कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी नहीं है।
तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। ज्ञान का खजाना धारण करना माना हर समय, हर कार्य को समझ से करना। तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो? कौन वाली आत्मा हो? समझने वाली आत्मा हो। हाँ हाँ, सुनने के बाद क्या पड़ता है? समझना पड़ता है। तो समझो, हाँ, ना समझ पाओ तो पूछो। हाँ, क्या चलता है? क्लास। ये क्या है? ये क्लास है, कोई सत्संग नहीं है जिसमें कि केवल पंडित जी बोले जा रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं। क्लास है। हाँ? समझो, चर्चा करो। ऐसे, जब ऐसे कहते हैं तो चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हो। नहीं बने हो तो दुखी रहोगे। ये बाबा कह रहा है, उसमें भगवान का दोष नहीं। और भगवान का नाम बदनाम होगा। भगवान के बच्चे हैं फिर भी दुखी हैं। इनका भगवान कैसा है? ऐसा भगवान हमें न चाहिए। वो क्या जाने कि भगवान के बच्चे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए दुखी हैं। भगवान इसमें क्या कर सकता है? ऐसे तो ऐसे सबका हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य नहीं लाओ। लक्ष्य के साथ साथ क्या होवे? लक्षण। लक्षण भी होवे। लक्ष्य हो विश्व महाराजन का। कर्म में या गुण में शक्तियां आर्डर न माने। आप के लोग आर्डर न माने तो आप कैसे बनोगे? यहाँ परिवार नहीं चल पा रहे, वहाँ नारायण बन के पूरा विश्व कैसे चलाओगे? हाँ, तो ये है। अब क्यों नहीं आर्डर मानने हैं? व्यक्तित्व में वो गरुता नहीं आई है, गंभीरता नहीं आई है, वाणी में वो ओज नहीं आया है कि आपने जो बोल दिया उसी पे आप कल कायम रहोगे। आप तो बदल जाओगे, इसलिए लोग आपका आर्डर नहीं मानते हैं। अपने व्यक्तित्व को गंभीर बनाओ, है ना, तब लोगों का विश्वास आएगा आप पे। फिर आपके एक एक इशारे को लोग मानेंगे, है ना। अपनी ये है। तो बाबा ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि पता लगे अपने लोग ही आर्डर ना माने और लक्ष्य कहो कि मैं तो विश्व महाराजन बनूंगा, तो ये समझो क्या है? ये तो बहुत बचपना है, फंटेसी है केवल। बस, और कुछ नहीं है। अपना ही खजाना अपने ही काम ना आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो। विशेष वर्तमान समय यही पुरुषार्थ करो कि सबसे दुआएं ले, हर समय दुआएं लेते रहो। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है 2 4 10 लोग आपको दुआएं ना दें, कुछ ईर्ष्यालु होंगे जो होंगे, लेकिन परसेंटेज संसार में उनकी ज्यादा होगी जो आपके सपोर्ट में होंगे। सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, सबसे आप दुआएं नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कितना भी अच्छा करो वे आपको अच्छा नहीं कहेंगे। तो लेकिन जब आप तुलना करोगे कि कितने लोग हमारे दुआएं देने वाले हैं और कितने लोग हमसे ईर्ष्या करने वाले, तो उनकी संख्या क्या होगी? बहुत कम होगी। ऐसे तो समझो कि आप अच्छा चल रहे हो। तो जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट कर सकते हो क्या? जो आदमी सबको संतुष्ट कर ले जाए वो समझो आदमी ठीक ना ही है। होना तो ये चाहिए कि जो आदमी सबको संतुष्ट कर ले जाए वो समझो ठीक है, लेकिन वो समझो ठीक वो तोहरे मुँह पर तुहार वाली, उनके मुंह पर उनके वाली कहे वाला है। यही लिए वो सबके सबसे सभी संतुष्ट रहत है। वो ठीक आदमी, अगर आप सही आदमी हो तो सारे लोग आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो आपको समझने वाले होंगे, जैसे विष्णु जी, अब देखो विष्णु से उन्हीं विष्णु को, उन्हीं देवी माताओं को जो भक्त लोग हैं वे माता, भगवान, प्रभु, ईश्वर कहते हैं।
पूजा करते, उनकी भक्ति, और असुर लोग उनसे हमेशा असंतुष्ट, बड़ा मायावी, बड़ा छलिया, बड़ा खराब, है ना। अब अगर विष्णु से देवता भी, अच्छे लोग भी संतुष्ट होते और असुर भी संतुष्ट होते, तो इसका मतलब विष्णु जी अच्छे नहीं है। संतुष्ट हमसे वो होगा जो हमारे कैरेक्टर से मेल खाएगा। जिसका हमारा कैरेक्टर मेल खाएगा नहीं, वो हमसे निश्चित रूप से क्या रहेगा, मैं कितना भी अच्छा बन जाऊं, विष्णु कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन असुरों की नजर में वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे। और अगर अच्छे नहीं होते तो उनकी पूजा संसार इतना क्यों करता, है ना। तो आपके इस संसार में 2-4% पर्सन ऐसे रहेंगे, और अगर ऐसे हो तो जानो कि आप सही हो भाई। और जो दिन सभी लोग संतुष्ट हो जाए, वही दिन जानो कुछ गलत हो गया है, हमारा कैरेक्टर क्या हो गया है, बदल गया है। ऐसे तो जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट कर सके, तो दुआएं लेना और दुआएं देना, यही काम करना है। अच्छा, आज बाबा कहते हैं सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, बाबा कहते हैं सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, बढ़ाने वाली आत्माओं को, सबको नमस्ते नहीं कर रहा है बाबा, हा? ऐसी ऐसी आत्माओं को, हाँ, जो संपन्न आत्माएं हैं, जो ज्ञान के खजानों, जो सर्व खजानों को कार्य में लगाते हैं। ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजानों से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, हाँ, नमस्ते। हम सभी को भी, हाँ, निरंतर ज्ञान रत्नों से सजाने वाले, रोज रोज सजा रहे ना बाबा, ऐसे बाबा देवी देवता बनाने वाले, ऐसे शिव बाबा को श्रेष्ठ मार्ग श्रेष्ठ दिशा दिखाने वाले शिव बाबा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर बनो। बाबा कहते हैं जो भी साधन हैं संसार में, जो भी साइंस के साधन हैं, उनके वशीभूत ना हो, उन्हें क्या करो, यूज करो। अंदर से आवे कि ये ज़रूरत है तो मोबाइल देखो, ये नहीं कि रखा है तो देख रहे, तो इसका मतलब वो आपको चला रहा है, आप उसे नहीं चला रहे, है ना। तो ऐसे साधनों के वशीभूत ना हो, साधनों को काम में लगाओ। आपके लिए ही है साधन, ठीक है, इकट्ठा करो, लेकिन काम है तो, और काम नहीं है तो फिर क्या करो, उन साधनों से किनारा करके साधना में लग जाओ। किस में लग जाओ, और जब हम वशीभूत होते हैं तो काम नहीं है फिर भी समय गंवा रहे हैं, देख रहे हैं, काम नहीं है फिर भी कुछ कर रहे हैं, हाँ? तो साधनों के हम क्या हो गए, वशीभूत हो गए, और साधना हमसे क्या हो गई, दूर हो गई। तो ऐसे हमें साधनों को यूज करना है। अध्यात्म में और जगह अध्यात्मों में क्या किया गया, कि कार नहीं चाहिए, साधु सन्यासी हैं, क्या करोगे, ये क्या करोगे, वो क्या करोगे। बाबा के घर में आप गए देखे ना, हर साधन है, साधनों को रखना है, साधनों को यूज करना है, बस वशीभूत नहीं होना है उनके, है ना, कि उन्हीं में हमारा सारा समय क्या हो जावे, नष्ट हो जावे। ऐसे नहीं बनना है, ऐसे निरंतर योगी बनना है। तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। चलो दीदी, योग करते हैं।
बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से, महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे